गुनाहगार नहीं होंगे कमेटी वाले, खत्मे कुरान न सुनने वाले गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर हर मस्जिद में खत्मे तरावी का एहतमाम हुआ और खत्म तरावी के बाद अब बकिया दिनों में तरावी से हम दूर हो गए, हम तरावी नहीं पढ़ रहे हैं, तरावी ना पढ़ने की आदत बना ली, तो ऐसों के बारे में शरीयत का हुक्म है, फिर ऐसा शख्स गुनहगार है। क्योंकि तरावी की नमाज 20 रकात, जैसे रमजान का चांद शुरू होता है, चांद उसी रात से शुरू होती है, और जब ईद उल फित्र का चांद नजर आ जाए उस रात को खत्म होती है। यानी 30 दिन या 29 दिन की तरावी हर आकिल बालिग मुसलमान के ऊपर सुन्नत मुअक्कदा है। अगर खत्मे तरावी कर लेने के बाद बकिया दिनों में सिर्फ रोजा रखे और तरावी का एहतमाम ना करे, तो इस तरह करने वाला शरई एतबार से गुनाहगार है, मुजरिम है, रोजे नफल उनकी पकड़ होगी। लेकिन खत्मे कुरान का एहतमाम न करने वालों की पकड़ नहीं होगी। हमारा आप खत्मे कुरान का एहतमाम तो बहुत जोश और गलबले के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही खत्म तरावी मुकम्मल होती है तो फिर मस्जिद की रौनकें खत्म हो जाती है, फिर हमारी मस्जिद से सफ़े खत्म होने लगती है। अब 4 सफ की बजाय 1 सफ बचती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो नमाजी बचते हैं जो पंजगाना और परमानेंटली नमाजी होते हैं, और जो रमजानी नमाजी होते हैं वो सिर्फ माह रमजान में नजर आते हैं। उसके बाद फिर ऐसे साल भर के लिए रुपोश हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि शयातीन का करो इनको उचक लिया हो और अपने कैद में रख लिया हो, और फिर जब रमजान का चांद शुरू होता है दूसरा साल, तो क्योंकि शयातीन निकल दिए जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ये नमाजी फिर शयातीन के कैद से बाहर निकल आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शयातीन की जगह से और शयातीन की गिरफ्त से जिस तरह हम माह रमजान में महफूज रहते हैं, उसी तरह साल के बकिया 11 महीनों में भी महफूज रहना चाहिए। कैसे महफूज रहेंगे? जब हम अपने नफ्स की मुखालफत करेंगे, जब हम मस्जिदों की तरफ रुख करेंगे, जब हम नमाज का आदी बनेंगे, जब हम नमाज निगाना का इत्मीनान करेंगे, तो इसकी बरकत से हम शयातीन के मकरू फैल से महफूज रहेंगे। इसलिए आप तमामी हजरात की बारगाह में अपील है, दरखास्त है कि जिस जोश और वलवले के साथ आपने अब तक खत्मे तरावी में शामिल रहा, शिरकत की, उसी तरह पूरे रमजान भर नमाज तरावी का जरूर एहतमाम करें। अब मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा, सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि अब जो इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है और जिस आखिरी मंजर और आखिरी कड़ी को देखने के लिए हम सब यहाँ जमा है और हमारी आंखें मुंतज़िर हैं, अब वो मंजर हमारी निगाहों के सामने आने वाला है। लिहाजा कमेटी वालों से दरखास्त और अपील है कि अब हाफिज साहब को इज्जत व एहतराम के साथ और तौक़ीर के साथ और जोश व वला के साथ आज रुख़्सत करें और इनको अलविदा करें।